यूं कहकर भाई जी फिर मुझसे बोले, दुलारी, अब तुम अपना बयान मेरे आगे कह जाओ, पर इतना तुम ध्यान रखना कि इस समय जो कुछ तुम कहो उसे खूब अच्छी तरह सोच समझ कर कहना। यूं कहकर भाई जी ने अपनी जेब में से एक मोटी सी पोथी निकाली जो सादे कागजों की थी। बस उस पुस्तक को एक हाथ में ले और दूसरे हाथ से स्याही से भरी हुई कलम पकड़कर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से कहा, आपने जो मुझे बार बार ये चेतावनी दी कि मैं जो कुछ इस समय आपके आगे बयान करूं वे सच सच ही कहूं, झूठ ना कहूं, क्यों? आपके इस कहने का यही मतलब है ना? भाई जी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। अर्थात मैं तुम्हें झूठी नहीं समझता और ना यही ख्याल करता हूँ कि तुमने अब तक अपने जितने बयान दिए हैं उनमें कुछ भी झूठ कहा है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि इस समय तुम अपने चित्त को खूब अच्छी तरह सावधान करके जो कुछ लिखवाओगी उसके साथ मैं तुम्हारे पहले के दिए हुए बयानों को मिलाऊंगा और तब इस बात की कोशिश करूंगा कि तुम्हारे छुटकारे के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा है जिसे पकड़कर हाई कोर्ट के जजों के आगे बहस की जाए। यह सुन और जरा सा मुस्कुरा कर मैंने कहा, लेकिन मेरा इस समय का लिखाया हुआ बयान तो अब हाई कोर्ट में पेश होगा नहीं। फिर आप क्यों मेरा फिर से नए सिरे से बयान लेने का कष्ट उठाना चाहते हैं? मेरी ऐसी बात सुनकर भाई दयाल सिंह ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटी, तुम इस मामलों के इंच पेंच को नहीं समझ सकती, इसलिए अब व्यर्थ हट करके समय को न खो और अपना इजहार लिखाना शुरू कर दो। यह सुनकर मैं बोली, अच्छी बात है, लिखिए, पर इतना याद रखिए कि इस समय जो कुछ मैं लिखवाऊंगी उसके साथ मेरे पहले के दिए हुए तीनों बयान बिल्कुल मिल जाएंगे और सिवाय परिश्रम के आपके हाथ कुछ भी ना लगेगा। भाई जी ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, मेरे हाथ सब कुछ लगेगा, क्योंकि यदि तुम्हारे इस समय के लिखवाए हुए बयान के साथ तुम्हारे पेशतर के तीनों बयान मिल जाएं तो समझ लो कि मैंने बाजी मार ली और तुम बेदाग छूट गई। बस इसलिए तो मैंने बार बार तुमसे ये बात कही है कि तुम जरा अपना चित्त खूब टिकाने करके अब अपना बयान लिखवाओ। मैं बोली, तो अच्छी बात है, आप लिखिए, मैं कहती हूँ। वे बोले, अच्छा, जरा ठहर जाओ, क्योंकि मैं तो कलम पकड़े हुए लिखने के लिए तैयार बैठा ही हूँ, पर जरा सा तुम और ठहर जाओ और मेरे अफसर को आ जाने दो। बस उनके आ जाने पर उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा इजहार लिखूंगा। उन्होंने ठीक 11:30 बजे यहाँ पहुंच जाने की बात कही थी, पर अब 12 बजा चाहते ही जा रहा है। अस्तु कोई चिंता नहीं, वे अब आते ही होंगे। मैंने पूछा, आपने अपने अफसर को यहाँ आने का क्यों कष्ट दिया? भाई जी ने कहा, मैंने नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट को उठाना उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। अच्छा, इस बात को भी तुम सुन लो। बात यह हुई कि कल रात को मैं अपने अफसर अर्थात जासूसी महकमे के छोटे साहब से मिला और तुम्हारा सारा हाल उन्हें सुनाकर मैंने उनसे यूं कहा कि वह लड़की बिल्कुल बेकसूर है। यह सुनकर उन्होंने मुझसे यूं कहा कि अच्छा, कल 11 बजे मैं खुद वहां चलकर उस लड़की का इजहार लिखूंगा और अगर वाकई वह बेकसूर हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट अपने बड़े साहब के पास भेज दूंगा और वे उस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखकर हाई कोर्ट के जजों के पास भेज देंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि उस रिपोर्ट पर खूब अच्छी तरह गौर करके हाई कोर्ट उस लड़की को बेगुनाह समझकर छोड़ देगी। भाई जी इतना ही कहने पाए थे कि एक लंबे कद के साहब वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही भाई जी और बैरिस्टर साहब उठ खड़े हुए और जब वे साहब बीच की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी दाहिनी ओर भाई दयाल सिंह और बाईं ओर बैरिस्टर साहब बैठ गए। यहाँ पर यह भी कह देना उचित होगा कि उस समय मैं उठ खड़ी हुई थी और उन तीनों महाशयों के बैठ जाने पर बैठ गई थी। अस्तु कुछ देर तक भली भांति मेरी ओर देखकर उन अंग्रेज अफसर ने भाई जी से कहा, अच्छा, अब आप हिंदी में लिखिए, पर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और फिर पीछे अपनी राय के साथ उसे बड़े साहब के पास भेज दूंगा।
हाँ, इस औरत के वे तीनों बयान कहाँ हैं जो इसने पुलिस, मैजिस्ट्रेट और जज के आगे दिए थे। ये सुनकर बैरिस्टर साहब ने अपने पॉकेट में से फीता बंधा हुआ एक पुलिंदा निकालकर खोला और फिर उसे साहब के आगे रखकर यूं कहा, लीजिए, इस मुकदमे के कुल कागजात ये हैं। साहब ने उसे ले उलट पलट कर देखा और फिर बैरिस्टर साहब के हाथ में उसे देकर कहा, आप इसे देखिए और अब जो ये औरत अपना इजहार लिखवाएगी उससे इसे मिलाते जाइए। अगर कहीं पर इस वक्त के बयान से पहले के दिए हुए बयानों में कुछ फर्क पड़े तो उस जगह पर लाल पेंसिल से निशान कर दीजिएगा। इस पर बैरिस्टर साहब ने अच्छा कहकर कचहरी वाली मिसिल को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ में लाल पेंसिल ले ली। भाई जी पहले ही से सादे कागजों की पोथी और कलम लिए हुए बैठे थे। अब अंग्रेज अफसर ने भी भाई जी की तरह एक सादी किताब और स्याही भरी कलम ले ली और मेरी ओर देखकर यूं कहा, तुम्हारा नाम बोलो। मैं बोली, मेरा नाम दुलारी है साहब। देखो दुलारी, तुमको हम एक बात बोलता है। मैंने पूछा, जी कहिए। साहब ने कहा, तुम बड़ा भला लड़की है, इस वास्ते तुमको सब बात सच सच बोलना होगा। मैंने यूं कहा, मेरी झूठ बोलने की बात नहीं है। इस पर साहब ने कहा, तो अच्छा बात है, बोलो। वो इस तरह बोल रहे थे। यह सुनकर मैंने मन ही मन जकिप्ता परमेश्वर और अपने माता पिता को बार बार दंडवत प्रणाम किया और उसके पीछे यूं अपनी जीवनी कहनी प्रारंभ की। मैं सिर झुकाए हुए यूं कहने लगी, कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे। उस गांव का नाम आप जानते ही होंगे, इसलिए अब मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, यह मुझे बतलाया गया है कि तू फलाने गांव की रहने वाली है। इस बात को मैंने स्वीकार भी किया है, पर मैं अब उस दुखदाई गांव का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहती। उस गांव के मालिक या जमींदार कानपुर के एक बड़े प्रतिष्ठित कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं और गांव में 1800 के लगभग आदमी बसते हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वनीय, भुइंहार, बढ़ई, लुहार, कहार, कुंबी, नाई, बारी, घोषी, तेली, दुशाद, जुलाहे आदि सभी जाति के लोग रहते हैं और वह गांव गंगा के किनारे ही पर बसा हुआ है। रहते तो हैं उस गांव में प्राय सभी जाति के लोग, पर ज्यादा संख्या में ब्राह्मण और बनिए ही हैं और प्राय सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी सत्यानाशी गांव में मेरे माता पिता भी रहते थे। यद्यपि अदालत ने मुझे ये बतलाया है कि तेरे पिता फलाने ब्राह्मण थे, पर मैं अभागी अब अपने मुंह से ये बात नहीं करना चाहती कि मेरे पिता कौन ब्राह्मण थे। हाँ, पढ़ने वाले मेरी इस लिखावट से जो चाहें सो मतलब निकाल ले, किंतु हाँ, ये बात मैं स्वीकार करती हूँ कि उस गांव के ब्राह्मणों में कान्य कुब्ज ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। मेरे माता पिता का क्या नाम था, ये बात भी अदालत को मालूम हो गई है, जिसे मैंने भी सकारा है, पर अब इस अवस्था में पढ़कर मैंने घोड़ी अपने उन बैकुंठवासी माता पिता के पवित्र नाम को अपने अपवित्र मुख से नहीं कहना चाहती। मेरे पूज्य पिताजी की अवस्था मरने के पहले 55 वर्ष की और मेरे माता की 40 वर्ष की थी और मेरी 16 वर्ष की थी। मेरे प्यारा पिता अच्छे पंडित थे, पर पुरोहिताई का काम छोड़कर वे खेती बाड़ी करते थे। मेरी माता भी पढ़ी लिखी थी, इसी से पिता माता की शिक्षा पाकर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई हूँ। मेरे पिता का निज का कच्चा मकान था। मकान के साथ एक छोटी सी फुलवारी भी थी, 2-3 गौ भैंसें भी थी और 4 जोड़ी बैल और 4 ही अखबारे भी थे। बड़े सुख चैन के साथ मेरे माता पिता का और उन्हीं की बदौलत मेरा भी दिन बीतता जाता था और यदि सच पूछा जाए तो कोई भी कष्ट न था, किंतु बैरी विधाता से हम लोगों को वह तुच्छ सुख भी न देखा गया और उस निकोड़े ने हम लोगों के सारे आनंद पर वज्र गिरा दिया। बात यह हुई कि कार्तिक की पूनों नहाकर मेरी माता पीड़ित हुई। उन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ गया और तीसरे दिन उनके गले में गिल्टी निकल आई। यह देखकर मेरे पिता बहुत घबराए और तब हम लोगों ने यह जाना कि यह तो प्लेग है।
मेरे छोटे से उस गांव में वैद्य डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए उधर तो पिताजी किसी वैद्य की खोज में सवेरे ही कानपुर गए और इधर दोपहर होते होते मेरी प्यारी माता चल बसी। उस समय गांव की कई स्त्रियां आ गई थी और उन्हीं सबों ने मेरी माता की अवस्था देखकर उन्हें धरती में उतार दिया था, क्योंकि उस समय मैं अपने आपे में ना थी और उन स्त्रियों के रोकने पर भी बार बार पछाड़ खाकर अपनी माता के शरीर पर गिर पड़ती थी। सांझ होते होते एक वैद्य जी को साथ लेकर पिताजी लौट आए, पर जब उन्होंने घर का हाल देखा तो वो मूर्छित होकर मेरी माता के शव पर गिर गए। फिर वैद्य जी का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ यह मैंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए और रात के 9 बजते बजते मेरे पिताजी मेरी माता को अंतिम विदाई देकर नहाकर घर लौट आए। मैंने भी उस समय माता के शव के साथ गंगा किनारे जाना चाहा था, पर मुझे कई स्त्रियों ने पकड़ रखा था, इसलिए मैं वहां पर ना जा पाई। फिर तब गांव की स्त्रियां तो अपने अपने घर गईं और हम दोनों पिता पुत्री ने सारी रात रोकर गंवाई। यद्यपि मेरे पिता मुझे बहुत कुछ ढाढ़स दे रहे थे और समझाते बुझाते थे, पर जब अपनी प्यारी और सुशीला पत्नी का ध्यान उन्हें हो आता तो वे बहुत ही विलाप करते थे। उनका कल्पना देखकर मैं भी बहुत विकल होती थी और छाती कूट कूट कर बहुत घोर विलाप करने लग जाती थी। खैर किसी किसी तरह 10 दिन बीते, फिर 11, 12 और 13 दिन भी बीते और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी के साथ से छुट्टी पाई। किंतु हाय, जिस दिन मेरी माता की 13वीं थी उसी रात को मेरे पिता भी पड़े और उन्हें दूसरे ही दिन गिल्टी निकल आई। यह देखकर मेरे दुख का कोई पारावार न रहा और सिवाय रोने पीटने के मैं कुछ ना कर सकी। उस समय तक सारे गांव में प्लेग फूट निकला था और वे लोग जिन्हें कुछ भी समाई थी इधर उधर भागे जा रहे थे। एक तो वह 1800 आदमियों की बस्ती का छोटा सा गांव था, पर जब लोग घर द्वार छोड़कर भागने लगे तब तो और भी उस गांव की श्री नष्ट हो गई और जिधर देखो उधर ही भयंकरता राक्षसी मुंह बाए घूमती हुई दिखाई देने लगी। हाय, यह सब देख सुन मेरा कलेजा फटने लगा, लेकिन मैं लाचार थी। मेरे घर के पास एक नाई रहता था जिसका नाम हिरवा था। उसे मैंने 4 रुपए देकर यह कहा कि कानपुर से कोई अच्छे वैद्य को बुला लाए, पर वो चंडाल वे रुपए लेकर गया सो उस दिन लौटकर आया ही नहीं जिस दिन उसकी मौत लिखी थी। अस्तु इसी तरह 3 दिन पीछे रात को मेरे प्यारे पिता भी कूच कर गए और मुझ निगोड़ी को एकदम से अनाथ कर गए। हाय हाय, भला अब उस अपार शोक का हाल मैं कैसे प्रकट करूं। बस यहाँ पर इतना ही समझ लेना चाहिए कि गांव के बचे खुचे लोगों में से उस समय कोई भी ना आया, पर हाँ मेरे यहाँ जो 4 हरवाहे नौकर थे वे ही मेरे पिताजी को गंगा जी उठा कर ले गए। यह देखकर मैंने उन हत्यारों से यह पूछा कि तुम सबों ने मेरे पिता को कहाँ रखा है। इस पर उन दुष्टों ने यह जवाब दिया कि बस अब उठो और चुपचाप घर लौट चलो, क्योंकि इस हाड़ तोड़ जाड़े की रात को गंगा नहाकर अपना प्राण न गंवाओ। हम लोगों ने तुम्हारे पिता को गंगा में बहा दिया है और अब घर लौटे जा रहे हैं। काल सवेरे जब खूब करारी धूप निकलेगी तब गंगा में गोता लगा लेंगे। हाय, उन अभागों की ये बात सुनकर मैं पछाड़ खार कर वहीं गिर गई और मूर्छित हो गई। मैं कब तक बेसुध रही यह तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर की एक कोठरी में चरपाई पर पड़ी हूँ। मेरे पास दूसरी खाट पर उसी हिरवा नाई की माँ हुलसिया पड़ी हुई नाक बजा रही है, जिसे कि मैं कानपुर से वैद्य बुला लाने के लिए 4 रुपए दिए थे। यह सब देखकर मैं अपनी खाट पर उठकर बैठ गई और हिरवा की माँ को बार बार पुकारने लगी, पर वह निगोड़ी 100 हाँक देने पर भी तनिक न भिनकी, वरन और जोर जोर से नाक बजाने लगी। यह देखकर मैं उठी और टिमटिमाते हुए दिए को टेम को ठीक करके फिर अपनी चारपाई पर आ बैठी। उस समय अपने माता पिता और साथ ही अपनी घोर विपत्ति का स्मरण करके मैं खुद जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। यूं ही मैं न जाने कितनी देर तक आप रोया कि इतने ही में मैंने क्या देखा कि वही हिरवा नाई जिसकी उम्र 20-22 वर्ष से ज्यादा न थी और जो दिखने में महाकरूप था, मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया और मेरा एक हाथ पकड़कर अपने मैले दुपट्टे से मेरा आंसू पोंछने लगा। ये तमाशा देखकर एक बेर तो मैं बड़े जोर से चिहुक उठी, परंतु
तुरंत ही उसके हाथ को झटकार और उसे अपनी चारपाई पर से ढकेल कर बड़े क्रोध से अपनी ओर उसकी ओर निहारती हुई यूं कहने लगी, क्यों रे हिरवा, तूने और तेरी माँ ने बराबर मेरे यहाँ के जूठे टुकड़े खाए हैं। तब वैसी दशा में तू क्या समझकर मेरी चारपाई पर आ बैठा और क्या सोचकर तूने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी ये बातें सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा और यूं बोला कि दुलारी, तू बड़ी सुंदर है और मैं कई वर्ष से तेरे रूप रंग को देख देख कर भीतर ही भीतर भुना जा रहा हूँ। अब तक तो तेरे माँ बाप के डर से मैं अपना मन मारे बैठा था, पर अब मुझसे तेरे बिना छिन भर भी नहीं रहा जाता। सो तू मेरी बात सुन और मेरे गले से लग जा। देख, जो सीधी तरह से मेरी बात मान ले तो अच्छा, नहीं तो मैं जबरदस्ती तेरी इज्जत आबरू बिगाड़ दूंगा और सारे गांव में तेरी बदनामी का ढोल पीट कर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इस समय तू अकेली है और अब तेरे सिर पर कोई भी नहीं है, इसलिए अपनी अवस्था पर अच्छी तरह विचार करके तू मेरा कहना मान ले और मेरे हिये की लगी को बुझा दे। उस दुरात्मा पातकी की ऐसी खोटी बातें सुनकर मेरे तलुए से चोटी तक आग सी लग गई और मारे क्रोध के मैं भभक उठी। एक तो मैं अपनी माता, विशेषकर अपनी पिता के शोक में बावली हो रखी थी, उस पर निगोड़े हिरवा की पाप कथा सुनकर तो मैं और भी पागल हो उठी और झट से अपनी खाट के नीचे उतरकर खड़ी हो गई। फिर मैंने दांत पीसकर उस दुष्ट हिरवा से यूं कहा कि बस अब तू चुपचाप यहाँ से अपना काला मुंह कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा ना होगा। ये सुनकर वह बेहया फिर खूब कर ठठाकर हंसा और कहने लगा, अब तो मैं तभी यहाँ से जाऊंगा जब तुम्हारा जी ठंडा कर लूंगा। बस महाशय, उसके मुंह से इतना निकलना था कि मैंने उछलकर उस पातकी को धरती में पटक दिया और उसके कलेजे पर सवार कर होकर ऐसे जोर से उसका गला दबाया कि वह जरा भी न बोल सका। यूं ही देर तक मैंने उसके गले को भरजोर दबाए रही। फिर मैं उसकी छाती पर से उतरकर दूर जा खड़ी हुई और उसकी ओर बिना देखे ही यूं कहने लगी, बस रे चंडाल, अब तू उठ और यहाँ से भाग, नहीं तो मैं मार डालूंगी। यूं कहकर मैंने एक मूसल उठा लिया और जिस खाट पर उसकी माँ सोई हुई थी उस खाट की ओर देखा। मैंने क्या देखा कि वह खाट खाली पड़ी हुई है और उस पर हिरवा की माँ हुसलियन नहीं है। ये देखकर मैं बड़ी सकपकाई कि वह रान कहाँ गई। इतने में मैंने हिरवा की ओर पीठ फेरी तो क्या देखा कि वह गया नहीं है, बल्कि वहां पड़ा था, वहीं पड़ा हुआ था। ये देखकर मैंने उससे बार बार यूं कहा कि अब तो उठ, यहाँ से चला जा, पर वह जहां का तहां ही पड़ा रहा। तब तो मैंने उसके पास जाकर उसके सिर में अपने पैर की 2-3 ठोकर मारी, पर वह जरा ना हिलका। यह देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई और दिया लेकर उसका मुंह निहारने लगी। अरे रे, मैंने क्या देखा कि उसकी आंखों के दोनों डेले बाहर निकल पड़े हैं, जीभ भी मुंह के बाहर आ गई है और बहुत सा फेन और खून उसके मुंह से बहा और धीरे धीरे बह रहा है। यह देखकर मेरा सारा बदन थर्रा उठा और वह मेरे हाथ का दिया हाथ से गिरकर बुझ गया। मैं फिर खड़ी न रह सकी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। मैं कब तक भी सुध पड़ी रही यह तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं अपनी चारपाई पर डाल दी गई हूँ। हिरवा भी धरती में जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है और उस कोठरी में 4 आदमी आकर खड़े हुए हैं, जिनमें से एक के दाहिने हाथ में तलवार और बाएं में एक मोटा सा जलता हुआ पलीता है और बाकी के तीनों आदमियों के हाथों में खाली तलवारें। यह अजीब तमाशा देखकर मैं सन्नाटे में आ गई और बार बार उस कोठरी के चारों ओर आंखें दौड़ाने और उन चारों आदमियों के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। उन चारों आदमियों को मैं चिन्हती थी क्योंकि वे सब मेरे गांव के ही रहने वाले थे। उनमें से एक, जिसके हाथ में जलता हुआ पलीता था, वह नव्वू जुलाहा था, दूसरा धाना कोयरी था, तीसरा परसा कहार था और चौथा कालू कुर्मी था। ये कालू मेरे पिता के उन्हीं चारों हरवाहों में से एक था, जिनसे मेरे पिता का बहुत दिनों तक नमक खाया था। यह सब अनूठा तमाशा देखकर मैं घबरा गई और मन ही मन ये सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। बस यहाँ तक मैं कह चुकी थी कि उन अंग्रेज अफसर ने मेरा नाम लेकर मुझसे यूं कहा, दुलारी, तुम जरा ठहर जाओ, क्योंकि 2 बजा जाते हैं, इस वास्ते हम ज्यादा नाश्ता करके मांगता। ये सुनकर मैंने ऊपर उठकर नजर उठाकर देखा तो क्या देखा कि साहब अपनी कुर्सी पर से उठकर एक खानसामा के साथ खाना खाने जा रहे हैं। उनके जाते ही भाईजी भी उठे और यूं कहकर एक वो चले कि मैं भी जरा जलपान कराऊं।
यूं कहकर भाई जी भी चले गए और वहां पर मेरे पास खाली बैरिस्टर साहब रह गए। उन्होंने मेरी ओर जरा सा मुस्कुरा कर देखा और क्यों कहा, बीबी दुलारी, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जरूर छूट जाओगी। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मन ही मन प्रसन्न हो तथा होठों के अंदर ही अंदर हंसकर यूं कहा, मुझ अभागी को छुड़ाकर आप क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा, ये पीछे सोचा जाएगा, पहले तुम इस बला से छुटकारा तो पालो। इस पर मैंने कुछ ना कहा, बल्कि फिर सारे लज्जा के उनकी ओर देख भी ना सकी। वे फिर कहने लगे, एक बात और है। मैंने देखे बिना ही उत्तर दिया, आज्ञा कीजिए। वे बोले, आज्ञा करना तो अब व्यर्थ है, क्योंकि वह तो मानी ही नहीं जाती। हाँ, प्रार्थना अवश्य की जा सकती है, सो भी तब जब उसके मान लेने की आशा की जाए। मैं इस ढंग की उनकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही सकपकाई कि वे कौन सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका बांध रहे हैं। परंतु मारे लाज के मेरी आंखें उनकी ओर ना उठ सकी और मैंने सिर झुकाए हुए ही यूं कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे कृपा कर कहिए। वे बोले, अब मैं क्यों कर तुमसे कुछ कह सकता हूँ, जबकि तुम इतनी बड़ी हठीली हो कि अपनी टेक के आगे किसी के कहने सुनने पर कुछ ध्यान ही नहीं देती। अब भला उनकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दे सकती थी। अस्तु मैं कुछ ना कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने ही में भाई जी आ गए और मैंने कुछ कहने सुनने से छुट्टी पाई। भाई जी अपनी कुर्सी पर बैठकर बैरिस्टर साहब से अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगे। इतने ही में साहब बहादुर भी आ गए और उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझसे यूं कहा, दुलारी, अब तुम आगे बोलो। ये सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। यद्यपि कालू की बातों ने मेरे कलेजे को मसल डाला था, पर बहुत जल्द मैंने अपनी सी को ठिकाने किया और इशारे से कालू को अपने पास बुलाया। उस इशारे को समझकर कालू तुरंत मेरी खाट के पास आकर बैठ गया और बोला, कहो क्या कहती हो। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है और तुम सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हो रहे हो। मेरी बात सुनकर कालू कहने लगा, दुलारी, ये सब जो तुम देख रही हो उसका असली सबब तुम्हारी अनूठी सुंदरता ही है। सुनो दुलारी, 3-4 बरस से इस गांव भर में तुम्हारे अनोखे रूप की धूम सी मच गई है और यहाँ के बहुतेरे आदमी तुम पर मरने लगे हैं। यूं तो इस गांव के सैकड़ों आदमी ये तुम्हारे रूप पर जान दिए बैठे हैं, पर उनमें से हम सब 12 जने ऐसे तुम पर लट्टू हुए हैं कि हम लोगों ने मिलकर एक गोष्ठी सभा बनाई है। उसमें नित्य हम लोग इकट्ठे होते और हैं और तुम्हारे रूप का बखान कर करके अपने अपने जी को बहलाते हैं। इन 12 आदमियों के नाम ये हैं जिन्हें तुम जरूर ही जानती होगी। नब्बू जुलाहा, धाना कोयरी, परसा कहार, मैं कालू कुर्मी, ये मरा हुआ हिरवा नाऊ, घीसू वनिया, बहादुर दुबे, तिनकौड़ी कांडू, हेमू भड़भुंजा, कतलू महाबामन, रासू चमार और लालू हलवाई। यूं तो इस गांव के सारे सैकड़ों ही आदमी तुम पर भी जान निछावर कर रहे हैं, पर हम 12 जने धीरे धीरे आपस में मिले और हमने अपनी एक जमात कायम की। फिर तो लालू हलवाई की बैठक में हम लोग रोज रात को इकट्ठे होने लगे और बराबर इस बात की सलाह आपस में करने लगे कि क्यों कर हम सब तुम्हें हत्यावें। एक बात यहाँ पर और भी समझ लो, वह यह कि यद्यपि हम इस जमात में सभी जात के लोग आ मिले हैं, पर हम सब आपस में इस तरह घी खिचड़ी की तरह मिल गए हैं कि जात पात का बखेड़ा हम लोगों ने उठा लिया है और हम सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। हम लोगों में मांस मछली और दारू शराब का भी बराब नहीं है। खैर सुनती चलो, जब तुम्हारी माँ मर गई और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और हम सबों ने आपस में सलाह की, अब तुम्हारे बाप को किसी तरह से खपा डालना है और तुम पर अपना कब्जा करना चाहिए। किंतु भगवान ने ऐसा वनाक बना दिया कि हम लोग खून खराबा करने से बच गए और तुम्हारे बाप ने आप ही मर गए। तुम्हारे बाप के मरते ही हम लोगों ने आपस में एक सलाह पक्की कर डाली। फिर तो हम चारों तुम्हारे हरवाहे तुम्हारे बाप को उठाकर ले गए और गंगा में डालकर लौट गए। पर उस समय तुम भी बड़ी मिली थी, पर बेहोश होकर वहीं गिर गई।
फिर चारों हम तुम्हें यहाँ घर ले आए और यहीं चारपाई पर लिटा दिया। तुम्हारे 3 चरवाहों को तो, जो कि मेरे मेल में नहीं आए थे, कुछ इधर उधर की समझा बुझाकर मैंने यहाँ से टाल दिया, और जब वे तीनों अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने हिरवा की माँ को तुम्हारी चौकसी के लिए यहाँ बैठा दिया और तुम्हारे सारे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में हम लोग तुम्हारे घर की सब चीज वस्तु उठा ले गए, पर जब इन सब चीजों को उठाने से रखकर लौटे तो तुम्हारे मकान के सदर दरवाजे पर हिरवा ही हुलसिया मिली। उसने हम लोगों से यूं कहा कि तुम सब जल्दी भीतर जाओ, क्योंकि दुलारी जाग पड़ी है और उसने हिरवा को पछाड़ कर उसका गला दबा लिया है। ये सुनकर हम लोगों ने उसे तो उसके घर विदा कर दिया और चटपट मैंने तुम्हारे घर की भूसा ढोने वाली गाड़ी में तुम्हारे ही 2 बैल जोत कर तुम्हें यहाँ से भगा ले जाने का विचार किया। जब गाड़ी ठीक हो गई और हम लोग भी तैयार हो गए तो नबू एक पलीता बाल लिया और हम सब एक कोठरी में आ गए। यहाँ आकर हम लोगों ने क्या देखा कि हिरवा तो मरा पड़ा है और उसी के पास तुम बेसुध पड़ी हो। ये हाल देखकर हम लोग बड़े चकपकाए कि तुम्हारे नाजुक हाथों ने इस हट्टे कट्टे आदमी की जान कैसे ले डाली। खैर फिर तो खुद मैंने तुम्हें उठाकर इसी चारपाई पर डाल दिया और साथ ही तुम्हारे हाथों और पैरों को भी मजबूती के साथ कसकर बांध दिया। बस यही तो असल बात थी जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब यह कहो कि तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सीधी तरह हम लोगों के साथ चलोगे या जोर जबरदस्ती करने से? कालू की इस ढक की बातें सुनकर मैं कांप उठी, बहुत ही डर गई और मन ही मन यही बात सोचने लगी कि अब मेरी खैर नहीं। पर फिर भी मन ही मन भगवान का स्मरण करके मैंने कोई बात ठीक की और कालू की ओर देख कर यूं कहा, तो तुम्हारे बतलाए हुए और बाकी के साथ साथी कहाँ हैं? ये सुनकर कालू ने कहा, वे सब प्लेग के डर से इधर उधर भाग गए हैं। इस समय हम 5 ही आदमी इस गांव में रह गए थे, जिनमें से हिरवा बेचारे को तो तुमने गला घोंटकर मार ही डाला। बस अब हम ही 4 यार हैं जो तुम्हें अभी इसी दम यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। यदि तुम राजी खुशी से चलो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो तुम यूं ना मानोगी और हल्ला गुल्ला करोगी तो हम लोग वरजोरी तुम्हें यहाँ से घसीट ले जाएंगे। बस जो कुछ तुम्हारा इरादा हो इसे जल्द कह डालो, क्योंकि रात पिछले पहर के पास पहुंच गई है। इसलिए अब हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ ठहर कर अपने काम को बिगाड़ना नहीं चाहते। कालू की काल समान बातें सुनकर मेरा कलेजा दहल उठा, पर फिर भी सर्व भय नाशिनी भगवती दुर्गा का स्मरण करके मैंने कालू से कहा, सुनो भाई, यदि एक बात का जवाब तुम मुझे ठीक ठाक दे दो तो मैं अभी बिना उजूर तुम्हारे साथ चली चलूं। मेरी बात सुनकर मानो उन सभी शैतानों ने आकाश का चांद पा लिया और सबके सब एक साथ बोल उठे कि कहो कहो, जल्दी कहो, तुम जो कुछ कहना चाहती हो झटपट कह डालो। उन सभी की बातों का रंग ढंग देखकर मुझे कुछ आशा हुई और मैंने स्त्रियों की प्रलयंकारी माया का विस्तार करना प्रारंभ किया। मैंने कहा, सुनो भाई, हिरवा को मैंने जानबूझकर नहीं मारा, पर वह मुर्दार आखिर मर ही गया। ऐसी अवस्था में जबकि हिरवा का मुर्दा घर में पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं भागना ही पड़ेगा। तो फिर जब कि तुम लोग मुझे यहाँ से कहीं ले ही चल रहे हो, तो बस इससे बढ़कर और कौन सी अच्छी बात हो सकती है। अब रही ये बात कि तुमने जो अपने 12 साथियों की मंडली बतलाई है, उनमें से एक हिरवा तो मर ही गया है और 7 जाने यहाँ से भागे हुए हैं। ऐसी अवस्था में अब यदि तुम केवल 4 ही जने मुझे अपनी बनाओ और फिर किसी 5वें का मुझे मुंह न दिखना पड़े, तो मैं राजी से तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। मेरी ऐसी बातें सुनकर वे चारों पापी मारे आनंद के उछलने कूदने लगे और बारी बारी से बार बार सभी जने यूं कहने लगे कि नहीं प्यारी दुलारी, अब हम 4 यारों के अलावा 5वां कोई भी साला तुम्हारी परछाई भी नहीं छू सकेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि उन 12 बदमाशों में से एक हिरवा तो मर ही चुका था और 7 उस समय भाग चुके थे। बस अब उन 4 दुष्टों से ही मुझे अपना पल्ला छुड़ाना था। सो जब मैंने ये देखा कि मेरे चकमे का असर इन पापियों पर हो रहा है, तब मैंने मन ही मन भगवान को प्रणाम करके अपने छुटकारे का यह उपाय सोचा कि यदि इन 4 में से 3 शैतान किसी तरह और अलग किए जा सके तो फिर मैं कालू को समझा लूंगी, क्योंकि वह मेरे यहाँ 3-4 बरस से रह रहा था, इसलिए उसके स्वभाव से मैं खूब अच्छी तरह जानकार हो चुकी थी।
वह बड़ा ताकतवर और पूरा उज्जड़ था और उस अकेले को चकमे में डालकर मुझे अपने को बचा लेना कुछ कठिन काम न था। बस यही सब सोच साच कर फिर तो मैंने स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों की थोड़ी सी वर्षा करनी प्रारंभ की और बहुत ही धीरे से, जिसमें कि वे तीनों ना सुन सके। कालू के कान में इतना ही कहा कि अब जरा इन तीनों को यहाँ से हटा दो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। यद्यपि मेरी बातें तो वे तीनों ने ना सुनी, पर कालू के कान में जो मैंने कुछ कहा इसे देखकर वे तीनों के तीनों कालू से बार बार यूं पूछने लगे कि दुलारी ने तुमसे अभी हौले हौले क्या कहा। देखो भाई, जो कुछ इसने तुम्हारे कान में कहा हो उसे हम लोगों पर भी प्रकट कर दो, क्योंकि हम 4 यारों में अब परस्पर कुछ भी छिपा ना रहना चाहिए। कालू ने इन तीनों की बातें सुनकर उनसे एक ऐसी विचित्र बात कही कि जिसे सुनकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि वह बात मैंने कालू से नहीं कही थी जो उसने अपने साथियों से कही। तो उसने अपने साथियों से क्या कहा? एक अद्भुत बात कही। वह बात यह थी, कालू अपने तीनों साथियों से यूं कहा कि नहीं दोस्तों, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छिपाना चाहता। लो सुनो। दुलारी ये कहती है कि उस पश्चिम ओर वाले रसोई घर में चूल्हे के नीचे एक बटुआ गड़ा हुआ है जिसमें 2000 रुपए हैं। सो उन रुपयों को भी निकालकर अपने साथ ले लेना चाहिए। बस महाशय, वह बात यही थी जिसे अपने मन से गढ़कर कालू ने उन तीनों से कहा था और जिसे सुनकर मैं बहुत ही चकपकाई थी कि वाह, इस कालू ने अपने तीनों साथियों को यहाँ से हटाने का यह अच्छा ढंग निकाला। पर इस युक्ति, बिल्कुल बेजोड़ युक्ति का परिणाम क्या होगा, इसे मैं उस समय नहीं समझ सकी थी। सो जब उन तीनों ने कालू के मुंह से 2000 रुपए की बात सुनी तब वे मारे आनंद के खूब ही उछलने कूदने लगे। यह देखकर कालू उठा और बाहर से एक दूसरा दिया लाकर और उसे बाल कर आले पर रखने के बाद अपने उन तीनों साथियों के साथ मेरी कोठरी से निकलकर रसोई घर की ओर चला गया। कुछ ही क्षण के बाद मेरे कानों में फरसे के जलाए जाने की आवाज पहुंची, जिसे सुनते ही मैंने यह समझ लिया कि रसोई घर के चूल्हे के नीचे की धरती खोदी जा रही है। बस इतने ही में कालू आ पहुंचा और मेरी खाट के पास बैठ हंसकर यूं कहने लगा, क्यों प्यारी दुलारी, मैंने कैसे अच्छे ढंग से अपने साथियों को यहाँ से हटाया। मैं बोली, किंतु इस झूठ का नतीजा क्या होगा। वह कहने लगा, ये बात पीछे सोची जाएगी, इस वक्त तो उन सबों को यहाँ से टाल दिया ना। जो ये बात मुझे ना सूझती तो वे तीनों भला यहाँ से कभी टलने वाले थे। अच्छा, अब तुम्हें जो कुछ कहना सुनना हो उसे झटपट कह डालो, क्योंकि रात बीती चली जा रही है। यह सुनकर मैंने उसकी ओर हंसकर देखा और स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों का कुछ थोड़ा सा प्रयोग करके उससे यूं कहा, कालू, यद्यपि तुम पर अभी तक मैंने ये बात प्रकट नहीं की थी क्योंकि मेरे माता पिता जीते थे, पर यह तुम सच जानो कि मैं भी जी ही जी में तुम्हें चाहने लगी थी। यूं कहकर मैंने फिर जरा सा मुस्कुरा दिया, जिससे वह मुआ बिल्कुल घायल हो गया और मेरी ओर बड़ी बेचैनी के साथ देखकर यूं कहने लगा, यह क्या तुम सच कह रही हो? मैंने खांस कर कहा, हाँ बिल्कुल ही सच कह रही हूँ। वह कहने लगा, तब तो यह बड़ी ही खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोली, लेकिन मेरे लिए तो यह बड़ी दुखदाई बात है, ये चीज कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? मैं बोली, मतलब तो बिल्कुल साफ ही साफ है, अर्थात मैं केवल तुमको चाहती हूँ, इसलिए फकत तुम्हारी ही होकर रहना भी पसंद करती हूँ। सो यदि तुम भी मुझे सच्चे जी से प्यार करते हो तो मुझे तुम अपनी जोरू की तरह रखो, पंचायती रंडे की भांति ना रखो, क्योंकि मैं एक तुम्हारी ही होकर रह सकूंगी, पर तुम्हारे उन 3 यारों की टहल चाकरी मुझसे कभी भी नहीं होने की। मेरी ऐसी विचित्र बात को सुनकर वह मूर्ख उछल पड़ा और बोला, हाय प्यारी दुलारी, तो तुमने अब तक यह अपने जी की बात मुझ पर क्यों नहीं जाहिर की थी? अच्छा, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारा सारा मतलब मैं अब भली भांति समझ गया। अब तुम जरा ना घबराओ, क्योंकि अब तुमको सिर्फ मेरी घरवाली बनने के अलावे और किसी गैर साले की परछाई भी नहीं छूनी पड़ेगी। बस अब तुम कोई फिक्र ना करो और थोड़ी देर तक यूं ही पड़ी रहो।
मैं अभी लौट कर आता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलता हूँ। यूं कहकर कालू उठा और उस कोठरी के बाहर जाने लगा। यह देखकर मैंने उससे पूछा, तुम अब चले कहाँ? वह कहने लगा, मैं उन तीनों को विदा करने जाता हूँ। यह सुनकर मैंने बड़े अचरज के साथ उससे पूछा, यह तुम क्या कहते हो? क्या ये तीनों तुम्हारे कहने से मुझे तुम्हारे हाथ में सौंप कर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? वह कहने लगा, उन सालों के 7 पुरखे जाएंगे, फिर भला उनकी तो विसात ही क्या है। यह कहकर वह अपनी तलवार लिए हुए जब उस कोठरी के बाहर जाने लगा तो मैंने फिर कहा, मेरे हाथ पैर के बंधन तो खोलते जाओ। यह सुन और यूं कहकर वह तेजी के साथ मेरे सामने से चल दिया कि नहीं, अभी ठहरो, मैं जब उन सालों को विदा करके लौटूंगा तब तुम्हारे हाथ पैर खोलूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं तुम्हारे बंधन खोल दूंगा तो शायद तुम मुझे अंगूठा दिखाकर कहीं खिसक लोगी। बस वह तो चला गया, पर मैं मन ही मन यूं सोचने लगी कि वह कमबख्त कालू अपने उन तीनों यारों को कैसे यहाँ से विदा करेगा, और साथ ही यह कि मैं भी विचारने लगी कि इस जबरदस्त कालू से मैं कैसे करके अपना पिन छुड़ाऊंगी। मैंने तो मन ही मन ये सोचकर कालू से ये बात कही थी कि यदि वह थोड़ी देर के लिए मेरे पास अकेले में रह जाए तो मैं उसे फुसलाकर अपने हाथ पैर खुलवा लूंगी और तब मौका पाकर यहाँ से भाग लूंगी। पर मेरा मन चित्ता ना हो सका और मैं उसी खाट पर पड़ी तो रही, पर पड़ी पड़ी भी मैं अपने हाथ में बंधे हुए चीथड़े को दांतों से नोचने लगी। इस काम में मुझे परमेश्वर ने बड़ी सहायता की, क्योंकि हाथ के बंधन को मैंने दांतों से काट काट कर खोल डाला और तब मैं उठकर खाट पर बैठ गई। ठीक उसी समय मुझे ऐसा जान पड़ा मानो रसोई घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अस्तु मैं फिर उधर ध्यान न देकर जल्दी जल्दी अपने पैर का बंधन खोलने लगी, परंतु उसमें मुझे कुछ देर लगी, क्योंकि वह बंधन रस्सी का था और बड़ी पोड़ी गांठ लगाई गई थी। किंतु फिर भी मुझसे जहां तक हो सका मैंने अपने पैरों का बंधन भी खोल डाला और तब खाट के नीचे उतरकर अपने कुल देवता को प्रणाम किया। फिर वहां से भागने की मैंने ठहराई, सो चटपट एक मोटी धोती और एक रुईदार सलूका पहनकर मैंने एक ऊनी सफेद चादर ओढ़ ली और मन ही मन भगवान और भगवती को प्रणाम करके उस कोठरी से मैं बाहर निकली। उस समय भागने की धुन में मैं ऐसी लौलीन हो रखी थी कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि इसी घर में हिरवा मरा पड़ा है। अस्तु फिर मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाती हुई सदर दरवाजे की ओर जाने लगी थी कि इतने ही में कालू बड़े जोर से चीख मार कर उठा और मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो धम से कोई चीज रसोई घर में गिरी हो। ऐसी आहट पाकर मैं तेजी के साथ सदर दरवाजे की ओर भागी थी कि बड़े जोर से कराहकर कालू ने मुझे पुकारा, ओ दुलारी, तेरे तीनों चाहने वालों को मार कर मैं भी नबू की तलवार से अधमुआ होकर गिर गया हूँ। आह, तू जल्द आ और मुझे थोड़ा सा पानी दे। हाय पानी, अब दम निकला दुलारी पानी। कालू की ऐसी विचित्र बात के सुनते ही मेरे पैर रुक गए और बड़ी जोर से मेरा हिया कांप उठा। मैं अपना माथा पकड़कर जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई और कालू मुझे बार बार पुकारने और पानी पानी चिल्लाने लगा। आखिर मैं किसी तरह अपना कलीजा पकड़ कर उठी और एक मिट्टी जल भरी गगरी उठाकर रसोई घर में पहुंची। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि धन्ना और परसा के 2 सिर धड़ से अलग हो गए हैं और नबू के कलेजे में तलवार घुसी हुई है। सारी कोठरी में खून बह रहा है और एक और कालू भी घायल होकर पड़ा पड़ा करा रहा है। ये सब हत्याकांड देखकर उस समय मेरे चित्त की क्या अवस्था हुई होगी, इसे तो केवल नारायण ही जान सकते हैं। इसलिए उसका वखान न करके मैं अब आगे का हाल कहती हूँ। मुझे देखते ही कालू ने कहा, दुलारी, जल्दी ही मुझे पानी पिलाओ। बस जब यह बात मेरे कान में पड़ी तब मानो सोते से मैं जागी और मैंने नजर गड़ाकर क्या देखा कि कालू के कंधे को तलवार ने दूर तक काट दिया है और वह धरती में पड़ा पड़ा तड़प रहा है। मैं उसकी उस अवस्था को देखकर यह बात भली भांति समझ गई कि अब यह भी थोड़ी ही देर का पहुना है। अस्तु फिर तो मैंने हाथ में पानी लेकर उसके मुंह में धीरे धीरे डाला, जिसे वह बड़े कष्ट से पी गया।
थोड़ा सा पानी पीकर जब वह कुछ स्वस्थ हुआ तब मेरी ओर देखकर यूं कहने लगा, दुलारी, तुम्हारी खातिर मैंने अपने तीनों साथियों को मार डाला, पर नबू साला मरते मरते मुझे भी आखिर मार ही गया। अब मैं चलता हूँ, इसलिए मेरे अपराधों को तुम क्षमा करना। तुम यहाँ से अब अपनी जान लेकर तुरंत कहीं भाग जाना और पुलिस के हंगामे से अपनी तई खूब बचाना। अगर तुम कहीं भाग ना पा गई तो जरूर पकड़ी जाओगी और इन 5-5 खूनों के कसूर में फांसी पड़ोगी। यूं कहकर उसने फिर थोड़ा सा पानी पिया और तब मैंने उससे यूं कहा, कालू, ये तुमने क्या कर डाला? वह कहने लगा, तो आखिर मैं उन सबों को यहाँ से टालता कैसे? वे सब भला यहाँ से कभी टलने वाले थे? मैंने तो ये सोचा था कि इन तीनों को मारकर तुम्हें यहाँ से भगा ले चलूंगा, पर मेरे मन ही मन में रही और मैं भी अब चलता हूँ। हाय, तुम ब्राह्मण की लड़की हो और तुम्हारा टहलुआ हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें पर अपनी नीयत बिगाड़ी और तुम पूरी नमक हरामी की। अब यदि तुम अपनी उदारता से मुझे क्षमा ना करोगी तो मैं नरक में भी सुख से ना रह सकूंगा। इसलिए दुलारी, तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं अब चलने ही वाला हूँ। क्षमा करो दुलारी, तुम मेरी माँ बहन हो, इसलिए मुझ पापी को अब तुम क्षमा करो। यह सुनकर मैंने कहा, कालू, तुमने काम तो बड़ा खोटा किया है, पर अब तुम मर रहे हो इसलिए तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर यह तो बतलाओ कि तुमने अकेले 3-3 आदमियों को कैसे मारा? वह कहने लगा, रसोई घर में आकर धाना तो चूल्हे के नीचे की धरती खोदने लगा, परसा खुदी हुई मिट्टी हटाने लगा और नबू रोशनी दिखलाने लगा था। बस तुम्हारे पास से आकर मैंने धाना और परसा को तो चटपट काट डाला, पर नबू यह हाल देखकर मुझसे लड़ने लगा। उसने अपने हाथ का पलीता दीवार के छेद में घोंस दिया और मुझ पर वार दिया। उसने मेरे कंधे पर यह बड़ी भारी चोट पहुंचाई, पर गिरने के पहले मैंने भी उसके कलेजे में अपनी तलवार आखिर घुसेड़ ही थी। बस इसके बाद पहले नबू ने धरती सूंघी और उसके बाद मैं धीरे धीरे लेट गया। बस यही तो बात है जो तुम्हें सुना दी गई, पानी पानी ओ दुलारी, पानी पानी। यह सुनकर मैंने फिर उसके मुंह में पानी डाला, पर अब की बार वह उसके गले के नीचे ना उतरा और बाहर निकलकर बह गया। इतने ही में कालू ने 2-4 बार हाथ पैर हिलाए, कई हिचकियां ली और दम तोड़ दिया। यह लगकर मैं उस कोठरी में तनिक भी ना ठहरी और बाहर निकल आई। मेरे पैर खून से रंग गए थे, इसलिए पहले तो मैंने पैरों को खूब धोया। इसके बाद इस बात पर भली भांति विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद मैंने यही निश्चय किया कि यहाँ से भागकर मैं कहीं किस जगह छिपकर रहूंगी, क्योंकि मुझे कौन शरण देगा। इसके अलावा भागने पर इन 5-5 खूनों की अपराधिनी मुझे ही बनना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे यहीं रहना करना चाहिए कि सारी लाज शर्म छोड़कर मैं स्वयं थाने चलूं और इन हत्याओं की रिपोर्ट लिखवाऊं। इसमें फिर जो कुछ भी हो, पर मुझे ऐसे अवसर पर ना तो कहीं भागना ही चाहिए और न छिपकर बैठकर ही रहना चाहिए। बस यह सोचकर मैं तुरंत अपने घर से बाहर हुई और अपने गांव से 3-4 कोस दूर एक दूसरे गांव के थाने पर जाने का मैंने पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि मेरे गांव पर जो थाना था दिवाली पर आग लग जाने से वह जल गया था और उसके लिए दूसरा झोंपड़ा अभी नहीं बना था। इसलिए इस गांव की वारदात की रिपोर्ट पास के उसी दूसरे गांव पर लिखाई जाती थी। बस उसी गांव पर जाने का मैंने निश्चय किया। बाहर आने पर मैंने क्या देखा कि मेरी गाड़ी में मेरे ही 2 बैल जुते हुए हैं। वे मुझे देखते ही मारे आनंद के गर्दन हिलाने लगे। मैंने उन दोनों बैलों की पीठ थपथपाई और गाड़ी पर सवार हो गई। फिर रास अपने हाथ में लेकर मैंने एक और कूच किया। जिस समय मैंने गाड़ी हाँकी थी उस समय पौ फट चुकी थी और छुटपुटा हो गया था। बस उसी उषा काल मैंने यात्रा की और आधे घंटे में अपने गांव के बाहर जा पहुंची। उस समय गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला। ये देखकर मैं गंगा किनारे पहुंची। फिर गाड़ी से उतरकर मैंने गंगा स्नान किया और 3 अंजुल जल अपने पिता के लिए दिया। फिर मैं 1 घंटे तक वहीं बैठी रही और अपने पिता के लिए खूब रोई। इतने में जब मेरी वह गीली धोती सूख गई तब मैं गाड़ी लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ी।
जिधर मैंने गाड़ी बढ़ाई थी वह गांव मेरे गांव से 3-4 कोस दूर था और उसमें एक पुलिस की चौकी थी। उसी चौकी पर मैं जाना चाहती थी। सो 10 बजते बजते मैं उस चौकी पर पहुंच गई और गाड़ी से उतरकर एक गांव के चौकीदार से यूं पूछने लगी, थानेदार कहाँ है? मेरी बात सुन और मुझे सिर से पैर तक खूब अच्छी तरह घूर कर उस बदजात चौकीदार ने मुस्कुरा कर यूं कहा, अरे जान साहिबा, तुम किस गांव को उजाड़ कर इस वीराने को आबाद करने आई हो? उस हरामजादे की ऐसी बातचीत सुनकर यह मैं समझ गई कि यह मुआ बड़ा पापी है। पर खैर, उसकी बातें अनसुनी करके मैं सामने वाले एक छोटे से छप्परदार कोठे के अंदर घुस गई और वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक तख्तपोश के ऊपर 2-3 तकियों का ढासना लगाए हुए एक नौजवान बैठा हुआ हुक्का गड़गड़ा रहा है। उसे देखकर मैंने उससे यूं पूछा, इस थाने के अफसर कहाँ हैं? क्या आप ही हैं? मेरी बोली सुनकर उसकी मानो पिनक दूर हुई और उसने मेरी ओर देख और 2-4 जमाई लेकर हंस दिया। इतने में वह गोयडत भी उसी कोठे में आ गया जिसके साथ मेरी अभी बातचीत हुई थी। सो उसने थानेदार की ओर देख और खूब खिलखिलाकर यूं कहा, लीजिए जनाब, आप भी कैसे किस्मतवर बशर हैं कि सुबह सुबह यह कोह काफ की हूर आप के पास आ टपकी। इस मुए चौकीदार की वैसी बात सुनकर थानेदार खूब कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अजी मियां, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात हुई? वो कौल सक्शे की शकरखोरे को शक्कर और मुंजी साले को टक्कर मिला ही करती है। उसी तरह मुझे भी आज यह मिस्ट्री की डली दस्तयाब हुई। यूं कहकर थानेदार ने मेरी ओर बुरी तरह आंखें मटकाकर यूं कहा, तुम कहाँ से आ रही हो दिलरुबा? मैं इन शैतानों यानी चौकीदार और थानेदार की बर्ताव को देखकर मन ही मन जल भुनकर खाक हो गई थी, पर फिर भी वे मौका समझकर अपना क्रोध भीतर ही भीतर पी गई और थानेदार से यूं कहने लगी, मेरे घर में आज की रात 5-5 खून हो गए और उन्हीं की रिपोर्ट लिखाने में खुद ही हाजिर हुई हूँ। इसलिए आप कृपा कर मेरा बयान लिख दीजिए और मुझे जिले की कचहरी के हाकिम के पास ले चलिए। मेरी बात सुनकर थानेदार खूब ठाका लगाकर हंसा और सीधा बैठकर यूं कहने लगा, वल्लाह, तुमने तो जान साहिबा आते ही मजाक शुरू कर दिया। यार, अब ऐसा तो मैंने न कभी देखा और न कभी सुना कि खुद खूनी थाने पर हाजिर होकर अपने फेल की केस की रिपोर्ट लिखाता हो। इसलिए प्यारी जान, तुम मुझसे दिल लगी बाजी ना करो और जिस मतलब से तुम मेरे पास आई हो उसे विला तकल्लुफ मुसल्लम बयान कर जाओ। आओ मेरे पास, इसी तख्तपोश पर आकर बैठ जाओ। उस निगोड़े थानेदार का ऐसा कमीनापन देखकर मैं बहुत ही झल्लाई, पर फिर भी मैंने लो का घूंट पीकर उससे यूं कहा, साहब, मैं एक भले घर की लड़की हूं और आज की रात मेरे घर में 5-5 खून हो गए हैं। इसी की रिपोर्ट लिखाने में खुद यहाँ हाजिर हुई हूँ। इसलिए पहले आप मेरा इजहार लिख लें, फिर मेरे घर जाकर उन 5 लाशों का मुलाहिजा करें। बस अब मुझे छुट्टी दें तो मैं भी वहां पहुंच जाऊं। मेरी बात सुनकर उन चौकीदार और थानेदार साहबों की होशो आवाज दुरुस्त हो गए और थानेदार ने मेरी ओर तिरछी चितवन से ताक कर यूं कहा, वल्लाह, तुम्हारी तो सभी बातें एक अजीबो गरीब पहेली नजर आती हैं। अजीबी, कहीं भले घर की लड़कियां भी खून खराबा किया करती हैं? मैं बोली, यह किसने कहा कि मैं ये खून किए हैं? आप पहले मेरा बयान लिख लें, फिर उस खून की जांच करें और मुझे हुक्म दें तो मैं अपने घर वापस जाऊं। इस पर उस चौकीदार ने कहा, थानेदार साहब, यह तो बड़ा मजेदार मामला नजर आता है, ये सुन। और मेरी तरफ बुरे बुरे इशारे करके थानेदार ने यूं जवाब दिया, वाकई मियां हिंगन, ये मामला दरअसल बड़ा मजेदार है। यूं कहकर उस पाजी ने मेरी ओर बहुत ही बुरी तरह घूर कर और हंसकर कहा, अच्छा जानी, तुम्हारा नाम क्या है? उस बदमाश की बदमाशियों पर ख्याल न करो, नीची आंखें करके मैंने यूं कहा, मेरा नाम दुलारी है। यह सुनकर उसने एक कहकहा लगाया और यूं कहा, वल्लाह प्यारी, तुम्हारा नाम तो निहायत मौजू है। वाकई तुम सिर्फ दुलारी ही नहीं हो बल्कि मेरी दुलारी हो। क्यों, अब आया तुम्हारी समझ के अंदर? उस मुए की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ही कुड़बुड़ाई किंतु लाचार थी। हाँ,
इतना मैंने मन ही मन जरूर समझ लिया था कि यहाँ आकर मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं मन ही मन इसी बात पर गौर कर रही थी कि उसने मुझसे फिर यूं कहा, लो सुनो और मेरी ओर देखकर उस खून के वारे का सारा हाल मुफस्सिल कह जाओ। यह सुनकर मैंने उस खून का सारा हाल उनको वहां कह सुनाया। ये सुनकर थानेदार ने उठकर मुझे तो जबरदस्ती एक कोठरी में बंद कर दिया और 2 चौकीदारों को मेरे पहरे पर मुकर्रर करके हींगन चौकीदार के साथ मेरी ही गाड़ी पर चढ़कर मेरे गांव की तरफ कूच कर चले गए।